ओके, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। और मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर एक कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम प्राइस का। व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? दिस इज द प्राइस वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएं। एंड सो देयर आर नो शॉर्टेजेस और सरप्लस ऑफ द प्रोडक्ट, और यहाँ पे ना प्रोडक्ट की कोई शॉर्टेज हो और ना ही कोई सरप्लस हो। इट मीन्स द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम प्राइस। डिमांड कहते हैं जब कभी कोई बायर किसी चीज को खरीदने की विलिंगनेस रखता हो और उसको खरीदने की एबिलिटी भी रखता हो, दैट्स कॉल्ड द डिमांड। और सप्लाई कहते हैं जब कोई प्रोड्यूसर या सेलर किसी प्रोडक्ट को बनाने या बेचने की विलिंगनेस रखता हो और उसको बनाने या बेचने की सलाहियत एबिलिटी भी रखता हो, यानी उसके पास पैसा होता है, इज कॉल्ड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के इस कंसेप्ट को हम विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द प्राइसेस। किसी प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए है, 10 से बढ़ के 20 हो जाती है, 30 हो जाती है, 40 हो जाती है, 50 हो जाती है। और ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़कर आ रहे हैं कि क्वांटिटी सप्लाई का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है। क्वांटिटी सप्लाई का मतलब है एक प्रोड्यूसर एक सेलर किस तरह सोचता है। एक प्रोड्यूसर या सेलर इस तरह सोचता है कि जब जब प्राइस बढ़ती जाती है, और याद रखिएगा ये हमेशा किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होती है, जब उसकी प्राइस बढ़ती जाती है तो सेलर उसकी प्रोडक्शन और उसकी सप्लाई भी बढ़ाता जाता है, क्योंकि इस 10 रुपए में जो प्रॉफिट मार्जिन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, 10 रुपए के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन 2 रुपए है। जो भी प्रोडक्ट बना के आप मार्केट में बेच रहे हैं उसकी कीमत 8 रुपए है, लेकिन आप उसे 10 रुपए का बेचते हैं तो 2 रुपए प्रॉफिट मार्जिन है। और मार्केट में 2000 यूनिट्स आप बेचते हैं। किसी भी वजह से आपकी प्रोडक्ट मार्केट में पसंद आती है, चल पड़ती है, और एक सेलर उसकी कीमत जो है वो 20 रुपए कर देता है, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट अब भी 8 रुपए है, मगर अब वो बेच रहा है 20 रुपए का। इसका मतलब उसका प्रॉफिट मार्जिन 12 रुपए हो जाता है। और अगर किसी प्रोडक्ट को मार्केट में बनाकर बेचने पर होने वाला प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए तो यकीनन प्रोड्यूसर या सेलर उसकी प्रोडक्शन सप्लाई भी बढ़ा देता है। इट मींस क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के दरमियान जो रिलेशन पाया जाता है वो हमेशा डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन होता है। वेन एवर प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई एक्सपेंड। क्वांटिटी सप्लाई हमेशा एक्सपेंड होती चली जाती है। इसी तरीके से अब हम रिलेशन देखते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। याद रखिएगा, क्वांटिटी डिमांड इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर और बायर। तो बायर, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का रिलेशन हमेशा इनवर्स पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट मार्केट में 10 रुपए की है तो बायर उसे 10,000 यूनिट्स खरीदता है साल के। और अगर किसी भी वजह से इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, 10 से बढ़ के 20 हो जाती है, तो बायर उसकी डिमांड, उसका इस्तेमाल कम कर देता है, क्योंकि अब उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब वो 8,000 यूनिट्स खरीदता है या इस्तेमाल करता है। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है तो क्वांटिटी डिमांड भी कम होती जाती है। मगर इस शेड्यूल में अगर आप गौर करें तो मैंने बल्कि आप इस चीज़ को डिस्कवर करें वो कौन सा लेवल है जहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड बराबर है। यस, एग्जैक्टली 6,000 यूनिट्स, जहाँ पर सप्लायर सप्लाई कर रहा है और बायर बाय कर रहा है, जो कि बराबर है। हमें ढूंढना था एक ऐसा पॉइंट जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर हो। तो डिमांड और सप्लाई बराबर है किस कीमत पर? 30 रुपीज के ऊपर। एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। ये वो कीमत है जो बायर जिस पर खरीदने के लिए तैयार है 6,000 यूनिट्स, और सेलर बेचने के लिए तैयार है 6,000 यूनिट्स। इस चीज को अब हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखते हैं। डायग्राम जब भी आप बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप हमेशा लेते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी फॉर एक्स, एक्स से मुराद कोई भी कमोडिटी हो सकती है। और वर्टिकल एक्सिस पे आप लेंगे प्राइस फॉर एक्स। और आप देख सकते हैं कि प्राइस जो हमारे पास मौजूद है 10, 20, 30, 40, 50, वो हमने वर्टिकल एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंसेस के साथ शो कर दी। और क्वांटिटी जो हमारे पास मौजूद है इन दोनों शेड्यूल के अंदर 2000 से लेकर 10,000 तक, और यहाँ पर भी 2000 से लेकर 10,000 तक। मिनिमम प्राइस क्वांटिटी थी 2000, फिर 4000, 6000, 8000, देन 10,000। पहले हम इसमें ड्रॉ करते हैं क्वांटिटी डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हम कैसे ड्रॉ करेंगे? प्राइस 10 के ऊपर डिमांड कितनी है? 10,000। 20 पर कितनी है? 8,000। 30 पर है 6,000। 40 पर है 4,000। और 50 पर है डिमांड 2,000। इन्हीं सारे पॉइंट्स को बेस बनाते हुए हम यहाँ पर मैं पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। जब प्राइस 10 है, 50 है, तो डिमांड कितनी है? 2,000, ये रहा। 50 पर डिमांड है 2,000, और 40 पर है 4,000। जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है, क्वांटिटी डिमांड बाय द बायर, बाय द कंज्यूमर इंक्रीज होती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है। प्राइस 30 है तो डिमांड है 6,000। 20 पर 8,000। 10 पर 10,000।
इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है डिमांड कर्व, जो कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, या जिसे नेगेटिव स्लोप भी कहते हैं। इसी तरीके से हम इसमें ड्रॉ करेंगे क्वांटिटी सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व के लिए जब हम रिलेशन देखते हैं प्राइस के साथ, क्या है, प्राइस 10 है तो क्वांटिटी सप्लाई 2000, 20 पे 4000, 30 पे 6000, 40 पे 8000 एंड 50 पे 10000। सबसे पहला पॉइंट हमने ड्रॉ किया कि जब प्राइस 50 है तो सप्लाई है 10000। लुक एट दिस, 50 पर 10000, 40 पर 8000, 30 पर 6000, 20 पर 4000 और 10 पर है 2000। By joining all these points, we get the supply curve that moves left to right upward. It is also a positively sloped curve. By joining all these points, we get demand curve and supply curve. You can see easily that the demand and supply curve intersecting at a particular point that is called equilibrium point, that is E. Equilibrium point पर हमें जो ये प्राइस नजर आ रही है 30, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर हमें जो क्वांटिटी नजर आ रही है 6000, याद रखिएगा ये 6000 क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड दोनों को जाहिर कर रहा है, यानी बायर यहाँ 6000 यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार है और सेलर यहाँ पे 6000 यूनिट्स बेचने के लिए तैयार है। दिस इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम।